रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हर बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए कि हर बिजनेस में बैठे हुए जो लोग हैं उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न वो रिक्वायर कर रहे थे वो उस बिजनेस से हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल हम यूजुअल टर्म्स में जब अकाउंटिंग में डिफाइन करते हैं तो हम कैपिटल नॉर्मली उस वेल्थ को कहते हैं जो कि बिजनेस में मौजूद होता है और जिसकी मदद से बिजनेस मजीद वेल्थ को प्रोड्यूस करती है। इसके मुकाबले में इन्वेस्टमेंट मींस अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स जो कि आप किसी जगह पर करते हैं किसी खास टाइम पीरियड के लिए ताकि उसके मुकाबले में आप मजीद प्रॉफिट को अर्न कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स एक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो शख्स के लिए वो जो पैसा बिजनेस में डाला है दैट विल बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस की साइड से आप अगर देखें तो बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट को अपना कैपिटल समझेगा, बिकॉज अब बिजनेस उस कैपिटल की मदद से मजीद वेल्थ प्रोड्यूस करने की सिचुएशन में आ गया। इसका मतलब है इन अ सेंस अगर हम देखें तो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट वो एक ही कॉइन की दो साइड्स बन गई, जिसको देने वाला शख्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर कर रहा है और रिसीव करने वाली एंटिटी या शख्स उसे कैपिटल के तौर पर कंसीडर कर रही है। लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि इन्वेस्ट क्यों करते हैं। बिकॉज जब भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जाहिर है उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो उस पैसे को कंज्यूम भी कर लें, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम इस पैसे को कंज्यूम नहीं करेंगे बल्कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है इन्वेस्ट करने की सबसे बेसिक रीज़न ये होती है कि वो प्रॉफिट हासिल करना चाहती हैं। अब सवाल आया कि प्रॉफिट क्यों हासिल करना चाहते हैं। प्रॉफिट इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आज अगर हम 100 रुपये के लेट्स सपोज हम अगर 100 रुपये के 5 एप्पल्स ख़रीद कर कंज्यूम करेंगे तो शायद अगर वो हम 100 रुपये एक साल सेव करें तो हमें उसके बाद उस 100 की जगह 120 रुपये मिले और शायद हम 5 के बजाय 6 एप्पल कंज्यूम करें। इसका मतलब है कि आज लोग अपनी कंजम्पशन को डेफर करते हैं सो दैट इन द फ्यूचर वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा सकें और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न जो कि इन्वेस्टमेंट करने की होती है कि हम कंजम्पशन डेफर करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा हायर लेवल की कंजम्पशन के बेनिफिट्स मिल सकें। ये जो ज़्यादा हायर लेवल की कंजम्पशन के बेनिफिट मिलने की उम्मीद है दिस इज़ नोन एज प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि मुझे ये हुआ कि अगर मैं आज 5 सेब खाऊंगा तो फ्यूचर में मैं 6 सेब खा सकूंगा। तो ये जो एक सेब का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट की रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों ने आज अपनी कंजम्पशन को डेफर किया है, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर की कंजम्पशन उन्हें बेहतर रेट पर मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटे इकोनॉमीज़ के अंदर स्पेशली पाकिस्तान की तरह की इकोनॉमीज़ के अंदर ख़तरा ये होता है कि अगर आज आपको 20 रुपये का एक सेब मिल रहा है और 100 रुपये के 5 सेब आप हासिल कर पा रहे हैं, तो जब आप एक साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 120 रुपये कमाएंगे तो उस वक़्त हो सकता है कि जो सेब की कीमत है वो 25 रुपये हो चुकी हो और जब आप दोबारा जाएंगे तो दोबारा उतने ही पैसों के उतने ही सेब आएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इन्वेस्टर है उसके दिमाग में प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये भी ख़तरा मौजूद है कि कहीं चीज़ की कीमत ना बढ़ जाए। तो वो जो सेकंड चीज़ की जो वो डिमांड करेगा दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन। वो ये भी चाहेगा कि ये जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतने टाइम पीरियड में जितनी महंगाई होनी है मुझे इसका भी कंपनसेशन मिले। और तीसरी चीज़ जो कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता है कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क मौजूद है, चाहे वो लोकल लेवल का रिस्क हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का रिस्क हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो चाहे वो लॉस का रिस्क हो। तो वो चाहेगा कि इस रिस्क का कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिले, कुछ ना कुछ प्रीमियम मिले, उसको रिस्क एज्यूम करने का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो एक शख्स जब अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने की कोशिश करेगा तो वो असल में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो इन 3 चीज़ों को कंपेयर कर रहा होगा, प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन एंड रिस्क प्रीमियम।
अब आप अगर गौर करें, अगर आप एक ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर रिस्क नहीं है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, यूएस के अंदर ट्रेजरी बिल्स हैं, या और कोई भी जगह, वहाँ पर रिस्क नहीं होता, तो वहाँ पर फिर इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बिकॉज वहाँ पर रिस्क प्रीमियम की कंपनसेशन आपको नहीं मिलती, आपको सिर्फ महंगाई की और प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपनसेशन मिलती है. सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हम बहुत जगहों पे कैपिटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं. और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए मिनिमम रेट होता है जो कि बिजनेस ज़रूर चाहता है अगर वो इन्वेस्ट करे. इसका मतलब है कि अगर एक बिजनेस का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो उसने खुद कंप्यूट किया है वो 15% है, और उसको कोई प्रोजेक्ट 15% का रेट ऑफ रिटर्न ऑफर नहीं कर रहा, तो फिर वो ऑप्ट करेगा कि वो इन्वेस्ट ना करे, बल्कि वो फंड्स अपने पास मेंटेन करे. तो हमने इन 3 चीज़ों की बात की: प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन एंड रिस्क प्रीमियम. और जिस तरीके से मैंने कहा कि इन कंपोनेंट्स को हम जब तीनों को समराइज करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. तो सो दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट. अच्छा, अब मैं इसको अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूं कि ये निकलता कैसे है असल में, तो आप अगर देखें, लेट्स सपोज जॉन वांट्स टू इन्वेस्ट $100 million. ही लिव्स इन यूएसए और इसके पास $100 million है. इसने प्लान किया कि मैंने कहीं इन्वेस्ट करना है. ही हैज 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, he can invest in Pakistan, he can invest in India, or he can invest in Bangladesh. Now he will have to find out his required rate of return. अब ये जरा समझने की कोशिश करें आप. पाकिस्तान में जब उसने देखा तो ये तीनों कंपोनेंट में सबसे पहला आ गया प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक किस चीज के साथ है? इसका ताल्लुक जॉन की अपनी साइकी के साथ है, क्योंकि जॉन को ये डिसाइड करना है कि वो आज कंजम्पशन कर ले या फ्यूचर के लिए कंजम्पशन को डेफर कर ले. ठीक है. अब लेट्स सपोज जॉन ने जो खुद माइंड में प्लान किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि अगर उसको 3% तक इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो आज की कंजम्पशन को डेफर करके फ्यूचर की कंजम्पशन को प्रेफर करेगा. तो उसका प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3%. ओके. नाउ लेट्स सपोज इन यूएस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4%. इसका मतलब है कि एक तो जॉन 3% प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चाह रहा है, दूसरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% के हिसाब से वो कंपनसेशन चाह रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे एक बेसिक फर्क आप समझ लें. प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सब्जेक्टिव रेट. ये जॉन का कुछ और होगा, माइकल का कुछ और होगा, सारा का कुछ और होगा, एंड मिशेल का कुछ और होगा. लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूएस का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये चारों के लिए सेम होगा, वेदर इट इज मिशेल और माइकल और सारा और जॉन. ठीक है. एंड देन कम्स रिस्क प्रीमियम. अब जॉन इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में. अब उसके लिए रिस्क क्या है? उसके लिए पाकिस्तान के केस में कंट्री रिस्क एग्जिस्ट करता है, पॉलिटिकल रिस्क एग्जिस्ट करता है. अब वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली देखेगा और किसी अच्छी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है रिस्क को मेजर करना, उसके इंडेक्स में देखेगा कि पाकिस्तान का कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क क्या है. लेट्स सपोज पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम जो है, कंट्री रिस्क जो है, वो 7% है. इस हिसाब से उसने तीनों को जमा किया और उसने कहा कि पाकिस्तान के केस में मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है. देन उसने प्लान किया कि अब मैं इंडिया की वर्किंग करता हूँ. अगेन इंडिया के केस में प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि जॉन का अपना है वो 3% सेम रहेगा. रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि यूएस का है अगेन वो सेम रहेगा. रिस्क प्रीमियम, अब जिस जगह से भी उसने जॉन ने देखा है तो उसको ये लगा कि इंडिया में रिस्क प्रीमियम कम है, इंडिया का जो कंट्री रिस्क है वो कम है. तो कंट्री रिस्क इंडिया का निकाला, उसने कहा जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% आ गया. आगे चले हम बांग्लादेश के ऊपर. बांग्लादेश के केस में अगेन प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट जॉन का अपना है 3%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूएस का है 4%, बिल सेम. अब बांग्लादेश के केस में जो रिस्क प्रीमियम है वो मजीद कम है, दैट इज 4%. इसका मतलब है बांग्लादेश का आ गया 11% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अब आप समझें इसको जरा. जॉन ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में मुझे कम से कम 14% मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, इंडिया में मुझे 12% मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, बांग्लादेश में मुझे 11% मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा.
ठीक है। अब तीनों कंट्रीज के केस में जॉन के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट आ गए हैं। क्यों डिफरेंट आए? ड्यू टू रिस्क प्रीमियम। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के रिस्क प्रीमियम में डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं एज्यूम यहाँ पे ये करता हूँ कि फ़र्ज़ करें इंडिया की इकॉनमी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपनीज मौजूद हैं और इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम बहुत सख्त है एज फॉर एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो इंडिया में जो जॉन को जो रेट ऑफर हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जो उसको नज़र आ रहा है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ 10% प्रॉफिट मैं कमा पाऊँगा, तो जॉन ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बांग्लादेश में जब वो गया तो बांग्लादेश में चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हर किस्म की लग्जूरियस आइटम से दूर है, तो जॉन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी ही ऐसी जगहों के ऊपर। तो इसलिए बांग्लादेश में जो जॉन को जो एक्सपेक्टेड रेट मिल रहा है प्रॉफिट का वो 9% मिल रहा है, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% था। तो जॉन ने डिसाइड किया कि वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब जॉन पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में जॉन ने जब वर्किंग की तो जॉन को ये पता चला कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी तादाद लोगों की वो है जिनके पास बहुत पैसा है और लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। और जॉन को नज़र आया कि जो कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत सख्त नहीं है और जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं टूवर्ड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर। और जॉन की वर्किंग के मुताबिक पाकिस्तान में उसे अप्रॉक्सीमेटली 20% रेट ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है, जबकि जॉन का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% था। तो देयरफॉर जॉन विल डिसाइड कि ही शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ओके जी। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस तरीके से मिनिमम वैल्यू को डिसाइड करता है कि जिस वैल्यू तक आपको अगर पैसे मिलेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब जॉन के सामने यही वाला डिसीजन मॉडल मौजूद होगा कि जिस जगह पर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम से कम उसको मिल रहा है उसने वहां पे उसको इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज द टोटल आइडिया ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। हम जितने आके जो भी सवाल देखेंगे, मिसाल के तौर पर हम जितने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, हम उन सारे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में हमारा जो बेसिक बेंचमार्क फिगर होगी वो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होगी। थैंक यू गाइस।